नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। उत्तर प्रदेश करंट अफ़ेयर्स की श्रृंखला को आज से हम लोग आगे बढ़ाएँगे। जून 2024 की ये करंट अफ़ेयर्स है और इससे पहले कि अगर आपको करंट अफ़ेयर्स देखनी हो उत्तर प्रदेश की ख़ास तौर से, तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है, उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ठीक है? लगभग सभी महीनों की मैंने कवर करवा दी है वहाँ पे। तो ये जो करंट अफ़ेयर्स है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी का अगर आपका एग्ज़ाम लगा है, तो फिर इसके मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे। और बहुत शानदार मॉक टेस्ट हैं। साथ ही साथ इन्हीं मॉक टेस्ट का 70 प्लस घंटों का रिवीज़न भी आपको मिल जाएगा वहीं पर। तो आपका जो भी कंप्लीट सिलेबस है ग्राम पंचायत अधिकारी से संबंधित, वो सारा का सारा आप इसमें कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 को पढ़ो, कह रहा है कि 4 जून 2024 को घोषित हुए लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव परिणामों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे युवा सांसद कौन हैं? उत्तर प्रदेश के सबसे युवा सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज। पुष्पेंद्र सरोज के बारे में 3-4 बातें आप याद रखो। ये जो पुष्पेंद्र हैं, पुष्पेंद्र सरोज, ये पुष्पेंद्र सरोज कहाँ से हैं? ये इंडी गठबंधन से हैं। इंडी गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से, ठीक है? साथ ही साथ ये कौशाम्बी से चुनाव लड़े थे और इन्होंने हराया किसे है? इन्होंने हराया है बीजेपी के पूर्व सांसद थे, इनका नाम था विनोद सोनकर, विनोद सोनकर, इनको हराया है। और सबसे युवा क्यों हैं? क्योंकि इनकी महज़ उम्र 25 साल 25 साल 3 माह है। और ध्यान रखिएगा लोकसभा चुनाव जब आप लड़ते हो, तो आपको कम से कम कितने साल का होना चाहिए? कम से कम 25 साल का, तो ये 25 साल के हैं, ठीक है? 25 साल 3 महीने के। तो इन्होंने विनोद सोनकर को हराया है और ये कहाँ से हैं? कौशाम्बी से, इंडी गठबंधन से हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्पेंद्र सरोज। नेक्स्ट देखो, दूसरे नंबर पे कह रहा है कि हाल ही में भोपाल में आयोजित 50 मीटर फ्री पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिला है? फिर से समझो। कह रहे हैं कि भोपाल में एक 50 मीटर की फ्री पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता हुई, ठीक है? इस प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, वो खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश से और ये खिलाड़ी आती हैं अलीगढ़ मंडल से। अलीगढ़ मंडल से इन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो ये कौन है? ये है दिया वशिष्ठ। आओ देखो, एक शहर है भोपाल, अपने अपने यहाँ मध्य प्रदेश में है। ये शहर है भोपाल। भोपाल में आप ध्यान रखो, एक प्रतियोगिता हुई जिसे कहा गया 50 मीटर फ्री पिस्टल 50 मीटर फ्री पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता, निशानेबाजी प्रतियोगिता और ये भोपाल में हुई और इसी निशानेबाजी प्रतियोगिता में अलीगढ़ मंडल की ओर से अलीगढ़ मंडल की ओर से एक शख्स गईं जिनका नाम है दिया वशिष्ठ, दिया वशिष्ठ और इन दिया वशिष्ठ ने यहाँ पर इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ से हैं? तो अलीगढ़ से हैं और ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है? भोपाल में और दिया वशिष्ठ ने पुरस्कार कहाँ पर जीता है? तो बी आंसर होगा भोपाल, ठीक है? तो ये तो कहानी है दिया वशिष्ठ की। दिया वशिष्ठ के अलावा और भी कई सारी महिलाएँ हैं जो आपके चर्चा में रही हैं पिछले कुछ महीनों में। जैसे एक तो हैं नईमा खातून, ये उत्तर प्रदेश की हैं। ये चर्चा में क्यों रहीं, पता है? ये एएमयू की अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी की पहली पहली महिला कुलपति रही हैं। एएमयू की पहली महिला कुलपति बनी हैं, ठीक? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी हैं। ये अपने पद पर 5 साल तक रहेंगी और या तो 70 साल तक रहेंगी। जो उम्र पहले हो जाएगी, वो उम्र ये काट के रिटायर हो जाएँगी। एक महिला और चर्चा में रही हैं पिछले महीनों, आरती। ये आरती काहे चर्चा में रहीं? ये दरअसल उत्तर प्रदेश की बहराइच से हैं। इनका डिस्ट्रिक्ट याद रखना। ये आरती उत्तर प्रदेश के बहराइच से हैं और इनको एक पुरस्कार दिया गया है, पुरस्कार। लंदन में मिला है इनको पुरस्कार, इनका नाम है पुरस्कार का नाम है क्लूनी अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, सशक्तिकरण पुरस्कार। इस पुरस्कार से इनको नवाजा गया, लंदन में नवाजा गया। क्वेश्चन ये उठता है कि पुरस्कार कभी भी दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है? इनको क्यों मिला पुरस्कार? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पहल शुरू करी है पिंक ई-रिक्शा पहल, पिंक ई-रिक्शा पहल। ध्यान देना, ये पहल किसकी है? ये पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की। तो ये जो पिंकी हैं, ये इसी पिंक ई-रिक्शा पहल के तहत एक ई-रिक्शा चालक हैं।
ई-रिक्शा चालक हैं। तो ये बड़ी बात है। अच्छा, ई-रिक्शा केवल ये चालक नहीं है बल्कि इन्होंने कई युवतियों को इस काम में आने के लिए प्रेरित भी किया है। तो कई लोगों को या लोगों की ये प्रेरणा भी हैं। इस वजह से इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो कि लंदन में दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में ये कहाँ से हैं? ये हैं बहराइच से। इतनी बात आप समझ पाए? ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है आपका, ये तो दूसरा था, तीसरा। हाल ही में गंगा एक्सप्रेस वे पर एयरो कैंसर तकनीक का इस्तेमाल करने तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने किनके साथ एमओयू साइन किया है? बता सकते हो आप? किनके साथ एमओयू साइन किया है? ये किया है ईटीएच ज्यूरिख विश्वविद्यालय और आरटीडीटी लैबोरेटरीज एजी के साथ। इन दोनों के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ। देश की पहली सेलिंग प्रीमियर लीग इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आप क्या बताओगे? देश की पहली सेलिंग प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखो, उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर, गोरखपुर में एक जगह है रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल। ये जो रामगढ़ ताल है, यहीं पर होगा देश में पहली बार सेलिंग प्रीमियर लीग, ठीक है? सेलिंग प्रीमियर लीग यहीं पर होगा। अच्छा, कौन किसके तत्वावधान में ये कार्यक्रम होगा? किसके तत्वावधान में ये कार्यक्रम होगा? तो आप बताओगे, ये होगा अपने उत्तर प्रदेश सरकार के तत्वावधान में और साथ ही साथ भारतीय सेना मध्य कमान मुख्यालय के तत्वावधान में, ठीक है? ये दोनों बातें आप याद रखो, मध्य कमान मुख्यालय के तत्वावधान में होगा। तो कुल मिला के देश में पहली बार सेलिंग प्रीमियर लीग कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है अपने गोरखपुर में। चौथे का सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर। पाँचवाँ देखो, उत्तर प्रदेश के किस शहर में वैक्स म्यूज़ियम बनाया जाएगा? वैक्स म्यूज़ियम कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा अयोध्या में। और इससे पहले आपको पता होगा मैडम तुसाद म्यूज़ियम ये नोएडा में बनाया जा चुका है। इसमें 50 से ज़्यादा हस्तियों के चित्र वहाँ पर मोम से बनाए जा चुके हैं, जैसे नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन आदि के। क्वेश्चन नंबर छठा देखो, प्रश्न नंबर 6 को ध्यान से देखो और पढ़ो। कह रहा है कि मीडिया सूत्रों के अनुसार किस आईआईटी ने किस आईआईटी के द्वारा जो कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया है, निर्मित कृत्रिम हृदय, ठीक है? उसका ट्रायल होगा बकरी पे। कौन-सा आईआईटी दावा कर रहा है कि उसके द्वारा जो कृत्रिम हृदय बनाया गया है, जो कि कृत्रिम रूप से बनाया गया है, ओरिजिनल नहीं है, उसका ट्रायल वो बकरी पर करेगा। ये आईआईटी है कानपुर। आईआईटी कानपुर अपने कारनामों के कारण बहुत चर्चा में रहती है। जैसे मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ जो पिछले दिनों आईआईटी कानपुर को जिसने चर्चा में लाया है। जैसे आईआईटी जो कानपुर है, आईआईटी कानपुर, इसने भारत की पहली भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी, ध्यान देना, भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का परीक्षण किया है। टेस्ट सुविधा का परीक्षण किया है। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का कौन-सा संस्थान है जिसने भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का परीक्षण किया है, तो आप बताओगे ये है उत्तर प्रदेश का कानपुर में आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के साथ अभी किसी संस्थान ने या हम कहें किसी सेवा दल ने समझौता भी किया है। तो एक तरफ है आईआईटी कानपुर और आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किसने किया है? ये किया है सशस्त्र चिकित्सा सेवा ने। सशस्त्र चिकित्सा सेवा ने, ठीक है? आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। इन दोनों के साथ हुआ समझौता। तो जब भी कभी समझौता हुआ होगा, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। कारण क्या है इसके पीछे? किसी न किसी के स्वार्थ सिद्ध हो रहे होंगे, तभी समझौता किया जाता है आपस में एक-दूसरे के साथ। तो इसके कारण क्या हैं? इनके मध्य आपस में समझौता होने के कारण हैं, जैसे जो सेनाएँ होती हैं हमारी, सेनाओं के जो जवान होते हैं, वो दुर्गम इलाकों में जाते हैं और ऐसी स्थिति में उनके सामने स्वास्थ्य की बड़ी समस्या आती है। स्वास्थ्य की समस्या आने के कारण वो ठीक से ड्यूटी नहीं कर पाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याओं में जो आने वाले समस्याएँ हैं, उनके समाधान के लिए क्या अनुसंधान किए जा सकते हैं? कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? इस वजह से सशस्त्र चिकित्सा सेवा ने आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। कुल मिला के आईआईटी कानपुर का केवल और केवल इतना काम है कि जो स्वास्थ्य समस्याएँ आ रही हैं, उनके समाधान के लिए अनुसंधान करना। तो ध्यान रखो, क्यों किया?
समझौता क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या है? तो आप बताओगे दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के सामने सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए क्या करना? बताइए, अनुसंधान करना। ये इसका मेन टारगेट है, ये इसका लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को साधते हुए दोनों ही सशस्त्र चिकित्सा सेवा और आईआईटी कानपुर ये दोनों आपस में इन्होंने करार कर लिया है, समझौता किया है। ठीक है? एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ आपसे, आईआईटी कानपुर की बात चल रही है तो मुझे बताओ, अभी हाल-फिलहाल में आईआईटी कानपुर और क्यों फेमस हुआ? और क्यों चर्चा में रहा? तो ध्यान रखो, आईआईटी कानपुर ने एक लैबोरेटरी वैन बनाई है, लैबोरेटरी वैन बनाई है। ये किसने बनाई है? आप बताओगे आईआईटी कानपुर ने। कुछ ना कुछ तो इसका काम होगा। हाँ, बिल्कुल काम है। क्या है काम? तो ये ऐसी लैबोरेटरी वैन है जो उत्तर प्रदेश के शहरों में घूमेगी, शहरों में घूमेगी और वहाँ ऐसे ही क्या घूमेगी, टहलेगी जाके? नहीं, कुछ काम करेगी। क्या काम करेगी? शहरों में घूम-घूम के शहरों के प्रदूषण स्तर का पता लगाएगी, स्तर का पता लगाएगी। ये आप बात समझ पा रहे हो? तो अगर आपसे सीधे से पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन-सा संस्थान है, जिसने शहरों में घूमकर प्रदूषण के स्तर को पता लगाने के लिए एक लैबोरेटरी वैन बनाई है, तो आप बताओगे यही है आईआईटी कानपुर। वापस आ जाओ, आईआईटी कानपुर और भी कई सारे कारणों से फेमस रहा है, आप लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है? छठे का सही उत्तर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखो 7वां, जून 2024 को नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर होना चाहिए। डायरेक्टर के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी स्वास्थ्य इकाइयों को गुणवत्ता इलाज स्वास्थ्य के मानकों को पूरा करने और उस पर खरा उतरने के लिए एनक्यूएएस सर्टिफिकेट दिया गया है। उस पर खरा उतरने के लिए एनक्यूएएस सर्टिफिकेट दिया गया है 35 इकाइयों को। देखो, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो एनक्यूएएस है, एनक्यूएएस ये होता है एक प्रमाण पत्र। अब दरअसल बात ये है कि एनक्यूएएस क्या है? अगर आपसे ये पूछ ले तो आप बताओगे राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, आश्वासन मानक, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। प्रश्न ये भी उठता है कि भाई ये ठीक है प्रमाण पत्र है, तमाम प्रमाण पत्र होते हैं, तो ये क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब आप इस शब्द को पकड़ो, राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र है। ये राष्ट्रीय गुणवत्ता से संबंधित आश्वासन प्रमाण पत्र है। अर्थात ये क्यों दिया जाता है? इसमें देखा जाता है कि जो राज्य की स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं, उनकी गुणवत्ता कैसी है? वो स्वास्थ्य मानकों को पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? और जो स्वास्थ्य की इकाइयाँ किसी भी राज्य की होती हैं, फिर उनको उसी मानकों के आधार पे इस गुणवत्ता सर्टिफ़िकेट को प्रदान किया जाता है। तो ये क्यों दिया गया है? अगर आपसे सीधी-सी बात ये पूछे, कारण क्या है इसका, क्यों दिया जाता है? तो आप बताओगे, इस संस्थान के द्वारा स्वास्थ्य मिनिस्ट्री के द्वारा ये दिया जाता है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये देखा जाता है कि जो राज्य की स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं, वो क्या कर रही हैं? क्या वो गुणवत्तापूर्ण उपचार कर रही हैं? क्या वो स्वास्थ्य मानकों को पूरा कर रही हैं? क्या वो स्वास्थ्य से संबंधित बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं? अगर कर रही हैं, तो फिर यह प्रमाण पत्र दिया जाएगा, प्रमाण पत्र मिलेगा उन इकाइयों को, ठीक है? फिर से समझ लो, एनक्यूएस सर्टिफिकेट राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक आश्वासन मानक क्यों दिया जाता है? राज्यों की जो स्वास्थ्य इकाइयाँ होती हैं, उन इकाइयों को देखा जाता है, क्या वो गुणवत्तापूर्ण उपचार कर रही हैं, स्वास्थ्य मानकों को पूरा करती हैं, बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं? अगर ये सारे के सारे मापदंड पर खरा उतर रही हैं, तो फिर वो प्रमाण पत्र इनको दिया जाता है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करोगे, तो उत्तर प्रदेश में 35 स्वास्थ्य इकाइयों को प्रमाण पत्र दिया गया, ठीक है? 35 स्वास्थ्य इकाइयों को प्रमाण पत्र मिला है। यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, ये जो प्रमाण पत्र है उत्तर प्रदेश में 35 स्वास्थ्य इकाइयों को मिला है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में टोटल स्वास्थ्य इकाइयाँ देखोगे अब तक, तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लगभग 217 इकाइयों को ये प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। अर्थात वर्तमान में यूपी में एनक्यूएएस प्रमाण पत्र
कितनी स्वास्थ्य इकाइयों को मिल चुका है? कितनी स्वास्थ्य इकाइयों को मिला है? अगर आपसे ये पूछे तो आप क्या बताओगे? 217। देखो, हाल ही में कितनों को दिया गया है? तो 35 को दिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कितनी टोटल स्वास्थ्य इकाइयों को उत्तर प्रदेश में ये प्रमाण पत्र मिल चुका है, तो आप बताओगे यही है 217। और एनक्यूएएस ये जो कार्यक्रम है, एनक्यूएएस ये कार्यक्रम ये शुरू किसने किया है? तो आप बताओगे स्वास्थ्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने, कल्याण मंत्रालय ने। ठीक? अब एक क्वेश्चन मुझे और बता दो। 217 स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं उत्तर प्रदेश में। अगर मैं आपसे पूछूँ कि कौन से जिले में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं एनक्यूएएस प्रमाण पत्र प्राप्त, तो आप क्या बताओगे? अगर मैं सीधे से प्रश्न यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं पूछता हूँ कि किस जिले में स्वास्थ्य इकाइयाँ इकाइयाँ सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन कैसी? जिन्हें एनक्यूएएस प्रमाण पत्र मिल चुका है। तो ऐसी स्वास्थ्य इकाइयाँ किस जिले में सबसे ज़्यादा हैं? तो आप बताओगे लखनऊ में। इसके बाद नंबर आता है प्रयागराज का। दोनों ही डिस्ट्रिक्ट आप याद रखो, ठीक है? ये आपने पूरा का पूरा एनक्यूएस प्रमाण पत्र के बारे में क्या होता है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश अभी एनक्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर क्यों चर्चा में रहा है, सारी जानकारियाँ ये हैं। तो 7वें का सही उत्तर हो जाएगा 35। 8वां देखो, उत्तर प्रदेश का पहला डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर ये कहाँ बनाया जाएगा, किस जिले में बनाने की योजना है? ये बनाने की योजना है आपके मेरठ में, ठीक है? मेरठ में। देखो, मैं मेरठ के बारे में 2-4 बातें बता दूँ, क्यों ये चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में पहला पुलिस डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ प्रदेश का पहला डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर ये कहाँ बनेगा? तो आप बताओगे ये बनेगा मेरठ में, ठीक? ये मेरठ में बनेगा और इसकी पहचान तो कर ली गई है कि ये मेरठ में ही बनेगा, लेकिन अभी बहुत सारा काम अभी इसमें करना बाकी है, क्योंकि अभी केवल और केवल भूमि संबंधी जानकारी ली गई है जानकारी ली गई है। तो केवल और केवल अभी खबरें हैं कि हाँ भाई, डॉग स्क्वाड सेंटर मेरठ में बनेगा। अच्छा, अब थोड़ा जो है डॉग स्क्वाड के बारे में समझो, ये क्या होता है? अगर हम वर्तमान में यूपी पुलिस की बात करें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस को जो डॉग स्क्वाड को जो ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग 3 जगहों पर दी जाती है। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 3 क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक तो है दक्षिण भारत, एक तो है यहाँ पर इनके डॉग स्क्वाड की ट्रेनिंग दी जाती है, दक्षिण भारत। दूसरा है आपका ग्वालियर, ग्वालियर, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही साथ एक और जगह है, ग्वालियर में एक जगह है टेकनपुर, यहाँ पर दी जाती है। और जब आप हरियाणा में आओगे तो हरियाणा में है पंचकुला। और ये जो पंचकुला है यहाँ पर आईटीबीपी का सेंटर है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का यहाँ पर सेंटर है और यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस के जो डॉग स्क्वाड होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये 3 लोकेशंस निर्धारित हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के डॉग स्क्वाड के लिए, ठीक है? ग्वालियर, हरियाणा, पंचकुला। अच्छा, अब ये जो अ, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के पास वर्तमान में 3 तरह के डॉग हैं। देखो, ये 3 तरह के कैसे हैं? आओ देखो। सबसे जो पहला है प्रकार इनका, वो है ट्रैकर डॉग। ये क्या करता है? अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। और जो दूसरा है, वो है स्निफर डॉग। और जो तीसरा है, वो है नारकोटिक्स डॉग। ध्यान दें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पास 3 तरह के डॉग हैं, जो अलग-अलग काम अलग-अलग स्थितियों में, परिस्थितियों में करते हैं। ट्रैकर डॉग क्या होता है? ये क्या करता है? ये अपराधी की शरीर की गंध के अनुसार कार्य करता है। शरीर की गंध के आधार पर खोजबीन करता है, ठीक है? स्निफर डॉग क्या होते हैं? ये बारूद, बम या फिर जो बारूदी सुरंग होती हैं, उनका पता लगाते हैं। बारूद, बम या फिर बारूदी सुरंगों का पता लगाना इनका काम होता है।
अब आ जाओ नारकोटिक्स टॉप में। नारकोटिक्स मतलब ये नशीले पदार्थों से संबंधित है, तो नशीले पदार्थों की तलाश करना, ये इनका काम होता है, ठीक है? तो ये 3 प्रकार के डॉग्स हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के पास वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 8वां, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरठ। 90 में देखो, 9 जून 2024 को किस संस्थान ने ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यूएवी यूएएस ड्रोन एक्सेलरेशन एंड नेटवर्किंग कार्यक्रम को शुरू किया है? यूडीएएएन उड़ान बोलते हैं इसको। उड़ान कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? तो आप बताओगे आईआईटी कानपुर ने, ठीक है? आईआईटी कानपुर ने उड़ान कार्यक्रम को शुरू किया। अब देखो ये होता क्या है, फिर से समझो आईआईटी कानपुर के बारे में। आईआईटी कानपुर, तो आईआईटी कानपुर के बारे में खासी नज़र रखनी है आपको। ये समय-समय पर कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है, हरकतें मतलब हाँ, कुछ ऐसे कृत्य करते रहता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहता है और बहुत सराहनीय कदम होते हैं इनके, आईआईटी कानपुर के शोध से संबंधित या फिर किसी के लिए कुछ कार्य करना। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि शहरों के लिए वैन बना दी और वो प्रदूषण स्तर का पता लगाती है। तो ऐसे करके आईआईटी कानपुर काफ़ी चर्चा में रहता है। अब देखो ध्यान से, आईआईटी कानपुर ने हाल ही में यूडीएएएन उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है, कार्यक्रम शुरू किया, ठीक है? ये जो उड़ान कार्यक्रम है, इसे कहते क्या हैं? यूडीएएएन, तो आप बताओगे यूएवी या यूएएस ड्रोन एक्सेलरेशन एंड नेटवर्किंग, ठीक है? ये कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम आईआईटी कानपुर ने तो शुरू किया है, लेकिन आईआईटी कानपुर में भी किसकी पहल है? ये है एसआईआईसी की पहल। इसको कहते हैं स्टार्टअप इन्क्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर, ठीक है? इसने शुरू किया है। इसमें 2 शब्द आपको दिख रहे होंगे यूएवी और यूएएस। इसका नाम क्या होता है? यूएवी, यूएएस। यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड एयर व्हीकल, एयर व्हीकल, ठीक है? और यूएएस का क्या मतलब होता है? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, ठीक? तो ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा जाए यूएवी और यूएएस का मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे यूएवी, ये है यूएवी और ये है यूएएस। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो यूएवी है, अनमैन्ड एयर व्हीकल, यूएवी, यूएएस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम का एक घटक है, बात समझ पा रहे हो? दोनों में अंतर समझ रहे हो? वापस आओ। तो ये जो कार्यक्रम है उड़ान, ये किसने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में शुरू किया है? आईआईटी कानपुर ने, ठीक है? नेक्स्ट देखो, 21 जून 2024 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के दंत संकाय के साथ किसे डिफाल्टर घोषित किया गया है? दंत संकाय के साथ किसे डिफाल्टर घोषित किया गया है? आपसे इतना पूछा है। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज को, लक्ष्मीबाई चिकित्सा संस्थान को या फिर ननावतीस? ये घोषित किया है अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को, ठीक है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के दंत संकाय के साथ किसे डिफाल्टर घोषित किया गया है? अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को। देखो, यूजीसी की बात हो रही है। यूजीसी का मतलब क्या होता है? यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अभी हाल ही में डिफाल्टर घोषित किया है। किसे? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अभी हाल ही में डिफाल्टर घोषित किया है। प्रश्न उठेगा घोषित किया है तो किसे घोषित किया है? तो इसने घोषित किया है केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के दंत संकाय को। साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय को, ठीक है? इन दोनों को घोषित किया है और ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं और कुछ विश्वविद्यालय और भी हैं जो चर्चा में रहे हैं। तो इसका जो क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है? अच्छा, अभी कुछ विश्वविद्यालय और चर्चा में रहे हैं। मैं यहाँ पर इनकी लिस्ट आपको देता हूँ। कुछ विश्वविद्यालय अभी चर्चा में रहे। ये विश्वविद्यालय चर्चा में रहे क्यों? जैसे सबसे पहला विश्वविद्यालय है
मुस्लिम विश्वविद्यालय। ये अभी पिछले दिनों चर्चा में काहे था? एक तो कारण यही था कि इसमें नईमा खातून क्या बनी हैं? महिला कुलपति। दूसरा ये कारण है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक रिपोर्ट जारी हुई थी। एक रिपोर्ट जारी करी है रैंकिंग के आधार पर जिसका नाम है आईआईआरएफ। तो आईआईआरएफ संस्थान ने द्वारा जारी एक रैंकिंग में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पहला स्थान दिया गया है। किस निकाय में? तो विधि संस्थानों के निकाय में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एक बार फिर समझो अगर ना समझ आ रहा हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अभी हाल ही में चर्चा में रहा, क्यों? क्योंकि आईआईआरएफ द्वारा जारी रैंकिंग में रैंकिंग में विधि संस्थानों में विधि संस्थानों में यूपी में पहला स्थान रहा। पहला स्थान रहा। ध्यान रहे, अगर आपसे पूछा जाए कि आईआईआरएफ द्वारा जारी रैंकिंग में विधि संस्थानों में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय का रहा है, तो आप बताओगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर समझ लो, आईआईआरएफ द्वारा जारी रैंकिंग में विधि संस्थानों में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान किसका रहा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसलिए ये अभी पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में था। अच्छा, अब देखो, एक संस्थान है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये अभी चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसने जो दंत उपकरण होते हैं, दाँत प्रत्यारोपण का अभी शोध पेटेंट पे जारी किया है, ठीक है? तो ये भी अभी चर्चा में रहा था। तो अगर आपसे पूछे कि कौन से विश्वविद्यालय ने टाइटेनियम टाइटेनियम और कार्बन मिश्रित उपकरण से दंत प्रत्यारोपण दंत प्रत्यारोपण के लिए शोध पेटेंट जारी किया है। शोध पेटेंट जारी किया। तो आप क्या बताओगे? यही है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। फिर से समझ लो, टाइटेनियम और कार्बन के मिश्रित उपकरण से दंत प्रत्यारोपण के लिए शोध पेटेंट जारी करने वाला विश्वविद्यालय कौन है? बीएचयू। अच्छा, अभी एक विश्वविद्यालय था, प्रयागराज में है ये। प्रयागराज में एक विश्वविद्यालय है, ये अभी चर्चा में था। प्रयागराज में विश्वविद्यालय अभी चर्चा में था। प्रयागराज विश्वविद्यालय नहीं मैं बोल रहा हूँ, प्रयागराज में एक विश्वविद्यालय है वो। ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, डी वाई चंद्रचूड़, ये अभी यहीं पर गए थे इसी विश्वविद्यालय में। यहाँ चंद्रचूड़ साहब गए थे। कुछ अंदाज़ लगा पा रहे हो कौन-सा है? समझ पा रहे हो? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ, एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ये अभी चर्चा में क्यों था? क्योंकि डी वाई चंद्रचूड़ जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो यहाँ गए। अगर आपसे पूछे ये विश्वविद्यालय है कहाँ पे? तो आप बताओगे ये है प्रयागराज में। काहे चर्चा में था? ये चंद्रचूड़ साहब यहाँ क्यों पहुँच गए एकदम से? यहाँ पर इन्होंने काम ये किया है, इस विश्वविद्यालय की ओर से एक नया पाठ्यक्रम जारी किया है। तो इसका उद्देश्य क्या था इनके जाने का? तो इन्होंने यहाँ पर यहाँ पर नए पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। नए पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। तो अगर आपसे पूछे सिंपल सा क्वेश्चन कि हाल ही में डी.वाई. चंद्रचूड़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय गए, जहाँ इन्होंने नए पाठ्यक्रम की शुरुआत की। यह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो आप बताओगे प्रयागराज में, ठीक है? या विधि से संबंधित अभी नया पाठ्यक्रम हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने जारी किया है, जिसका उद्घाटन डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने किया? तो आपका आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय, ठीक है? एक विश्वविद्यालय और है, ये है गोरखपुर में। ये भी अभी पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में था। इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय उपाध्याय विश्वविद्यालय। ये अभी पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में था। ये क्यों चर्चा में था? क्योंकि यहाँ पर अयोध्या अध्ययन केंद्र स्थापित होगा केंद्र स्थापित होगा और ऐसा निर्णय लिया है सरकार ने, ठीक है? ये निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। तो आप मुझे बताओ, गोरखपुर विश्वविद्यालय भी चर्चा में सॉरी गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय चर्चा में क्यों था? आपसे पूछे किस विश्वविद्यालय में अयोध्या अध्ययन केंद्र बन रहा है, तो आप यही बताओगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय क्यों चर्चा में रहा? सीजीआई आया यहाँ पर नए पाठ्यक्रम की शुरुआत करने। बीएचयू क्यों चर्चा में रहा? टाइटेनियम और कार्बन मिश्रित उपकरण से दंत प्रत्यारोपण पर शोध पेटेंट जारी किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों चर्चा में रही? क्योंकि आईआरएफ द्वारा जारी रैंकिंग में विधि संस्थानों में यूपी में पहला स्थान रहा। और साथ ही साथ यूजीसी अभी चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसने केजीएमयू के दंत संकाय, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के दंत संकाय और अटल बिहारी वाजपेयी में
मेडिकल विश्वविद्यालय को डिफ़ाल्टर घोषित कर दिया है, ठीक है? ये सारी बातें हैं, इनको आप ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का सही उत्तर हो जाएगा अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये हमारे करंट अफ़ेयर्स जून के 10 क्वेश्चन्स थे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे और ये सीरीज़ अब लगातार कंटिन्यू रहेगी चूँकि आपकी करंट अफ़ेयर्स काफ़ी समय से हो नहीं पा रही थी, तो अब इसको कंटिन्यू करेंगे। चलते-चलते मैं एक बार फिर बता दूँ, अगर यूपी ट्रिपल एससी में आप लोग ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा लगी है आपकी, तो आप हमारे मॉक टेस्ट की सीरीज़ को एक बार ज़रूर जॉइन करिए। ठीक है? धन्यवाद।